खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश। बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेजी पकड़ चुकी हैं। इस राजनीतिक हलचल के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर विराम लग चुका है, जिससे चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लोकसभा में साथ साथ विधानसभा में आखिर क्यों झटका हाथ, इस पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तनुज दीक्षित जो है राजनीतिक विश्लेषक, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और तनुज दीक्षित जी भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। तनुज जी की तरफ मैं जो है रुख करूंगा। तनुज दीक्षित जी, सवाल यह है, थोड़ा समय मैं आपको ज्यादा दूंगा। सवाल यह है कि दिल्ली में आपने देखा कि विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों ही पार्टियों की तरफ से कमर कस ली गई है। क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं, क्या चुनौतियां किस दल के लिए आप देख रहे हैं? आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी इस विषय पर एक बार जब हरियाणा के इलेक्शन थे, मतलब होने वाले थे, उस समय हमने चर्चा करी थी गठबंधन को लेकर के। तो आम आदमी पार्टी का लोकसभा के बाद से संपूर्ण राज्यों में, यानी गत वर्ष में 3 राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। आपने वहां भी देखा, इस वर्ष में भी लगभग 3-4 राज्यों के चुनाव हुए। हरियाणा के हुए, जम्मू कश्मीर के हुए, झारखंड के हुए, महाराष्ट्र के हुए। हम गठबंधन की बात अगर करें तो जो लोकसभा में गठबंधन था एनडीए अलायंस का, एक रणनीति थी, टेम्पररी रणनीति मानेंगे। देखिए, जिस तरीके से एनडीए अलायंस का निर्माण हुआ था, तब 30 पॉलिटिकल पार्टियों ने हिस्सा लिया था। वो हिस्सेदारी भी जब तक लोकसभा के चुनाव के अंतिम चरण, उस समय तक भी वो पार्टियां 30 से लगभग 14 पर सीमित हो गई थी। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो इंडिया अलायंस का एक दावा था, एक मजबूती थी, वो कड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। दिल्ली में सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इससे पहले अभी हरियाणा जैसे राज्य के चुनाव में भी दोनों पार्टियों के आंतरिक मतभेद के चलते, सीट शेयरिंग के विवादों के चलते, मतभेद के चलते, दोनों हरियाणा में भी साथ में नहीं चुनाव लड़े। इसका परिणाम क्या निकला? 89 सीट पर लड़ी आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली जैसे राज्य, जो करीबी राज्य है, पड़ोसी राज्य है, उसमें इतनी प्रबल 62 सीटों के साथ विधानसभा में मौजूद है। वही हरियाणा में परफॉर्म करती तो 10% सीट भी दूर की बात है, 0 पर आकर के रुकती है। देखिए, वहीं अगर इंडिया अलायंस जिस तरीके से गठबंधित हुआ था, यथावत अगर ऐसा चलता तो शायद। लेकिन तनुज, एक बात बताइए ना, एक बात बताइए। चलिए ठीक है, गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में, लेकिन क्या 7 सीटों पर तो कमल खिला है? मैं आपसे वही कह रहा हूं, गठबंधन होना भी एक अलग चीज है, लेकिन अब गठबंधन जैसी जो स्थितियां हैं, जो हम हर बार देखते हैं कि क्यों पार्टियां एक होकर के लड़े, तो ये कोई अब सवाल, एक प्रश्न नहीं बनता है। अब पार्टियां काफी लोकसभा के चुनाव के बाद से हर राज्य में इंडिपेंडेंट इलेक्शन में ही देखी जा रही है। आप देखिए, आपने पिछले साल भी जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, उसमें भी अपने कैंडिडेट उतारे कांग्रेस के अगेंस्ट में। इस बार जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, पंजाब में भी उतारे अभी भी। बिल्कुल, हरियाणा में भी हमने स्थितियां देखी। तो देखिए, अब ये प्रतिद्वंदी के रूप में खुद भी कंटेस्ट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अब जो दिल्ली में 2025 में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होना है, ऐसे में निश्चित रूप से त्रिकोणीय मुकाबला होगा। नहीं, आपको लग रहा है कि कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में फिलहाल है? कांग्रेस जैसी देश का कभी सबसे बड़ा दल रहा है, और इतनी मजबूत पार्टी होने के बाद में आज कांग्रेस उपचुनाव में से, चुनाव में से अपने हाथ खींच रही है। ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। आप ये देखिए, कांग्रेस ने क्या किया झारखंड में, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर सेट करते हैं तो 30 सीट के आसपास ही चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में क्या किया, सीट शेयरिंग का चुनाव फॉर्मूला तैयार करते हैं और फिर कम सीटों पे चुनाव। देखिए, जब तक कम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम में भी कम ही आएंगे। देखिए, बात सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की नहीं है। अब पार्टियों को अपनी नींव के साथ मजबूत होने की सख्त आवश्यकताएं है। ये समय एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जो विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती का दावा करना चाहती है, वो उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई देती है। आज हम बात करें, झारखंड में अपनी सीट शेयरिंग कम रखती है, महाराष्ट्र में अपनी नहीं, हरियाणा में देखिए, उसकी चर्चा ये है कि हरियाणा में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा और सपा ने वो आंक लिया। बीजेपी के लिए निपटना केजरीवाल के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तनुज जी, इस बार देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 7 के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है, ये बहुत बड़ा एक ट्रायल है। देखिए, जिस तरीके से जब उपचुनाव को भी एक ट्रायल के रूप में देखा जाता है इलेक्शंस के,
तो लोकसभा के चुनाव को भी परखा जाता है विधानसभा के चुनाव के तर्ज पर। हालांकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कॉन्फिडेंट ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस जो है शय का नुकसान का कारक हो सकता है। और ये बहुत बड़ा एक सोचने वाला बिंदु है। जिस तरीके से हरियाणा में शय मात का खेल हुआ, कहीं दिल्ली में आम आदमी का रिवर्सिबल खेल ना हो जाए, इस पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही कांग्रेस को भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि किस तरीके से वे अपना खाता दिल्ली में खोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लोकसभा में और पिछले विधानसभा में 0 सीटों के साथ कांग्रेस दोनों जगह अभी शय मात के खेल में बहुत पीछे है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी तैयारी करना होगी। और साथ ही साथ ये कड़ा मुकाबला जो है पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई इस 2025 के चुनाव में जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अगर अपना इनपुट दे तो एक त्रिकोणीय मुकाबले का क्रिएशन, क्योंकि लगभग 19 सीटें ऐसी है जो इफेक्ट करती है कांग्रेस के लिए भी और ये बहुत मायने रखती हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है पूर्ण रूप से ऐसी नजर आती है कि कहीं ना कहीं मुख्य टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये चुनाव देखा। अभी जो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी दल आने वाला हो, पॉल्यूशन को लेकर के, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन पूरे देश में सबसे ज्यादा हाई उस पर अभी मार्क पर है, ऐसे में ये इसके ऊपर भी जो सरकार काम करे, जो दल काम करे, ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता दिल्ली को। केजरीवाल साहब ने तो बोला था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जब होंगे उससे पहले मैं डुबकी लगाऊंगा यमुना में। तो खूब जो है इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी उठाया था, बीजेपी ने भी उठाया था। तनुज जी, ये जरूर उठते हैं शाहबाज जी, लेकिन जमीन स्तर पर क्या काम हो रहा है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जिस तरीके से आज आबो हवा दिल्ली की बिल्कुल ही प्रदूषित हो चुकी है। साथ ही साथ यमुना की भी बात हम करें तो यमुना में भी जो कार्य होना थे विगत 10 सालों में हम देख रहे हैं कि उस स्तर पे कोई भी अभियान के रूप में नहीं देखने को मिल रहा है। ये वाकई में बहुत चिंताजनक। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केजरीवाल साहब की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि गठबंधन नहीं किया जाएगा, वहीं कांग्रेस भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की मंशा जताती हुई नजर आ रही है। बीजेपी भी अपनी कमर कसती नजर आ रही है और दावों के साथ किया जा रहा है कि तमाम मुद्दे बीजेपी के पास है जिनको लेकर केजरीवाल साहब को घेरते हुए नजर आएंगे। अब मुद्दे क्या यहां पर कमाल करते हुए नजर आते हैं, ये देखने वाली बात है। या फिर केजरीवाल हैट्रिक लगा पाते हैं, अपने आप में बड़ी बात है। और कांग्रेस क्या पिछली बार 2015-20 के बाद जो आंकड़ा 0 था उससे ऊपर आती हुई नजर आती है, ये इंतजार करना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।